नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली ब्लॉक में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 900 को पार कर गई है। बीसीएमएचओ डॉक्टर रामनिवास यादव के मुताबिक अब तक ब्लॉक में कुल कोरोना मरीज 902 हो चुके हैं। हालांकि इनमें से करीब 90% लोग रिकवर भी कर चुके हैं। आज भी ब्लॉक में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 2 पेशेंट कोटपुतली कस्बे के वार्ड नंबर 14 और 29 के रहने वाले हैं। 2 पेशेंट मोहनपुरा की अल्ट्राटेक सीमेंट के कर्मचारी हैं। एक पनियाला थाने का मुलजिम है और एक लोग खेड़की वीरभान, बनेठी, बेरीबान और टस्कोला के रहने वाले हैं। इन सभी के संपर्क में आए 10 लोगों के सैंपल अभी नहीं लिए जा सके हैं। हालांकि आज नारेड़ा, रघुनाथपुरा, राजनोता, गोनेडा और सरदार जनाना अस्पताल की टीमों ने कुल 52 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए। किसानों के कल के भारत बंद को हमारे इलाके में भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, बानसूर और नारेड़ा में कई व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने किसानों के इस बंद को समर्थन दिया है। वहीं कोटपुतली से राधेश्याम शुक्लावास की अगुवाई में किसानों का एक जत्था हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा। किसानों को समर्थन देने के लिए यहां सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी पहुंची थी। यहाँ विमल भाई, फिरोज खान, दलीप पहलवान, पूर्ण यादव, पावटा और विक्रम पिचानी समेत हमारे इलाके के दर्जनों किसानों ने पाटेकर से मुलाकात कर कृषि बिलों को वापस लेने तक पीछे नहीं हटने का ऐलान किया। अब आपको दिखाते हैं कोटपुतली नगरपालिका चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। कोटपुतली नगरपालिका चुनाव में काम में ली जाने वाली ईवीएम्स को आज सीलबंद करके कड़े पहरे में रख दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक कोटपुतली के 40 वार्डों के लिए कुल 65 एक्टिव ईवीएम्स और 20 रिजर्व ईवीएम रखी गई हैं। सरदार स्कूल में जहां इन ईवीएम्स को रखा गया है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। सीलबंद करने से पहले आज सभी मशीनों को फाइनल चेक किया गया। अब ये मशीनें मतदान से एक दिन पहले 10 दिसंबर को संबंधित कर्मचारियों के सुपुर्द की जाएंगी। कोटपुतली नगरपालिका के चुनाव में अब महज कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड नंबर 34 में जहां उम्मीदवार मनीष भाई ने पुराने जमाने का शटर वाला टीवी अपने कार्यालय के बाहर रख दिया है। उनका चुनाव चिन्ह टीवी है। ऐसे में ये टीवी बरबस ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। वहीं वार्ड नंबर 34 से ही बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव लड़ रहे अभिषेक अग्रवाल ने दावा किया कि वो जीत के बाद भी 24 घंटे वार्ड की जनता के साथ मौजूद रहेंगे। वादा करना चाहता हूँ वार्ड नंबर 34 के प्रत्येक सदस्य से, जो इस वार्ड का वासी है। एक मेरा छोटा सा वादा है, जो भी काम पड़ेगा वो मैं प्रायोरिटी से करूँगा। मेरा फ़ोन कभी आप लोगों को स्विच ऑफ नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे फ़ोन से आप लोगों को रिप्लाई बैक कॉल नहीं आए। अगर आप मुझे फ़ोन करते हैं, पहली बेल के अंदर फ़ोन अटेंड होगा। बाय द वे अगर नहीं हो पाता है तो बैक कॉल आएगी। जो भी आप लोगों के काम रहेंगे वो प्रायोरिटी से होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए मेरे वार्ड के लोगों के काम करना होगा। इधर वार्ड नंबर 21 में रामबाई कसाना के समर्थन में उनके बेटे और अन्य लोग जमकर प्रचार कर रहे हैं। कसाना पहले भी पार्षद रह चुकी हैं और एक बार फिर उन्हें जीत की उम्मीद है। वार्ड नंबर 21 से मेरी माता जी श्रीमती रामबाई देवी जी चुनाव लड़ रही हैं। ये 2010 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और हमने जीता था। 5 साल में 2010 से और 15 जो बीच कार्यकाल रहा हमारा कुशल कार्यकाल रहा। सड़कें, नाली सफाई व पूर्ण दोबारा से नालियाँ बनवाई गई थी, सफाई करवाई गई थी और बिजली की पूरी सुविधा थी। उसके बाद 2015 में मेरी माता जी ने चुनाव नहीं लड़ा। अब पूर्ण दोबारा जनता से हमने आग्रह किया कि हम दोबारा चुनाव की प्रयत्न करें, तो जनता ने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया कि आप चुनाव करें, आपके कार्यकाल से बड़े प्रसन्न हैं। बानसूर में सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अनुशंसा से जिम और कुश्ती हॉल का निर्माण शुरू हो गया है।
टीम राज्यवर्धन के कृष्ण पहलवान ने बताया कि करीब 50 लाख रुपए की लागत से इस हॉल का निर्माण होगा। इस हॉल में कुश्ती के मैट के साथ ही जिम के उपकरण भी लगाए जाएंगे। सांसद की अनुशंसा पर ऐसा ही हॉल गूंता शाहपुर में भी बनाया गया है। इसके अलावा बानसूर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी छात्रों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव, शशिकांत बोहरा, सज्जन मित्रा, योगेश सोनी और अन्य कार्यकर्ताओं ने सांसद का आभार जताया है। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। नई यामाहा FZS V3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।